जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को 5 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं या आने की प्रबल संभावना है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। आइए प्रारंभ करते हैं, सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसके पश्चात उनके विकल्प को भी देखते हैं और उनका सही आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प है अनुच्छेद 93, विकल्प बी है अनुच्छेद 89, विकल्प सी है अनुच्छेद 79, जबकि विकल्प डी है अनुच्छेद 85। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद का निर्माण जो है किससे होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से जो है, मिलकर जो है किसका निर्माण होता है, संसद का। यदि बात की जाए संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए राज्यसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, जबकि लोकसभा का जो है उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्य रूप से तो 5 वर्ष का होता है। यदि बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष का, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है किस प्रकार होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है उन्हीं सदस्यों में से चुनकर होता है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। किंतु जब नया मंत्रिमंडल होता है, चुनाव होता है, जैसे वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके पश्चात जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो सबसे पहले क्या होता है, अस्थायी जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि भारतीय संविधान में यह पहले से परंपरा रही है, उसी के अनुसार किया जाता है। तो उसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति करता है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वो थे जीबी मालवंकर, जबकि वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। यदि बात की जाए सबसे अधिक समय तक किसका कार्यकाल रहा है लोकसभा का, तो बलराम झाखड़ का जो है सबसे अधिक समय तक जो है कार्यकाल रहा है। यदि बात की जाए ऐसे कौन से लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनको उनके पद पर रहते हुए जो है उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला गया उनको हटाने के लिए, तो कौन थे, के.एस. हेगड़े थे। जबकि बात की जाए लोकसभा के उपाध्यक्ष की, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो प्रथम थे वो थे अनंत रायन जो है अयंगर थे। तो अनंत रायन अयंगर जो है भारतीय लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में प्रथम व्यक्ति चुने गए थे। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष नहीं है। जबकि यदि बात की जाए लोकसभा का जो है अध्यक्ष का चुनाव जो होता है या किस अनुच्छेद में दिया गया है, या भारतीय संविधान का एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 93 में दिया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का चुनाव जो है किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के राज्यसभा के प्रथम सभापति के रूप में कौन कार्यकाल किया, किसका कार्यकाल था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वही इनका कार्यकाल था। यदि बात की जाए कौन राज्यसभा का सभापति होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में कौन सभापति हैं, तो जगदीश धनखड़ जो है इस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। या जबकि बात की जाए उपाध्यक्ष की, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति की जो है सभापति के रूप में कार्य करेगा, यह इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 64 में किया गया है। यदि बात की जाए लोकसभा के सदस्यों का जो है कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो वर्तमान समय में तो 545 है, किंतु अधिकतम जो है 550 हो सकते हैं। जबकि राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में 245 हैं। यदि राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों की बात की जाए,
जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 में दिया गया है रीति क्या होगी। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 60 में दिया गया है शपथ के बारे में। अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाएगा। अनुच्छेद 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि सत्रावसान या सत्र का विघटन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 85 के तहत दी गई है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में जो है कोई सामान्य बिल को लेकर जो है विवाद है तो इसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके पश्चात अनुच्छेद 123 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश कब जारी करता है, जब लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल न चल रहा हो। अनुच्छेद 143 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश से जो है परामर्श ले सकता है, किंतु इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पश्चात अनुच्छेद जो है 352 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है या राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। जबकि अनुच्छेद 356 में दिया गया है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 79 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में क्या किया गया था, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। जबकि अनुच्छेद 89 में किसका दिया गया है, तो राज्यसभा के सदस्य के बारे में। जब राज्यसभा के सभापति के बारे में जो है अनुच्छेद 89 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद जो है 85 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 85 में जो है सत्रावसान या सत्र को विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप लोग को बताना है संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में या भाग 8 में। तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान समय में जो है गणना की दृष्टि से तो 25 हैं, किंतु यदि पूछे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो आप लोग को 22 ही लगाना है, जब तक कि न कहे कि गणना की दृष्टि से। यदि बात की जाए भाग 4 की, तो भाग 4 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। और नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। यदि बात की जाए 51 का और भाग 4 का जोड़ के कौन सा चीज़ जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया। जबकि भाग 5 की बात की जाए तो 5 भाग जो है संघ का उल्लेख करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में है। यदि बात की जाए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद जो है 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है संघ का उल्लेख मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये सब जो है किसमें है, भाग 5 अर्थात संघ में आते हैं। यदि बात की जाए भाग 6 की, तो भाग 6 में जो है किसका उल्लेख है, तो भाग 6 में जो है राज्य का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद जो है 237 तक जो है राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय और उसमें जो है मुख्यमंत्री, सभी जो है भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। जबकि भाग 7 जो है निर्वासित कर दिया गया है। भाग 8 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, राज्य और जो है संघ और राज्य का। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक। तो देखिए भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ, 6 में किसका है, तो राज्य का है। जबकि 7 में निष्कासित किया गया है, 8 में किसका है, संघ और राज्य का। अगला अनुच्छेद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग को बताना है
किस अनुसूची में जो है दल बदल का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु आवश्यकता के अनुसार जो है 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जिसमें प्रथम अर्थात 9वीं अनुसूची के रूप में जो है कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। उसके पश्चात 10वीं अनुसूची जो है 1955 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो जो है यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके पश्चात जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सी? 11वीं। कब? 1992 में। फिर उसके पश्चात जो है 1992 में ही जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यदि बात की जाए 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। तो हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। जबकि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। यदि 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में जो है 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है, किंतु जब संविधान लागू हुआ था तो मात्र जो है 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले 15वीं भाषा के रूप में सिंधवी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके पश्चात 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके पश्चात जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जबकि 7वीं अनुसूची किसका उल्लेख करता है? तो 7वीं अनुसूची जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो है बंटवारा करता है। संघ और राज्य क्षेत्र के शक्तियों के बीच जो है बंटवारा करता है कि किसके किसके बीच में कितने विषय हैं। जैसे किस प्रकार से इनको बंटवारा किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है कि कौन कौन से? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि बात की जाए वर्तमान समय में जो है कितने विषय संघ सूची के हैं, तो 100 विषय हैं, किंतु जब संविधान लागू हुआ था कितने थे? 97 थे। राज्य सूची की बात की जाए तो वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे? तो मात्र जो थे वो 67 थे, किंतु घट के 51 हो गए। 66 थे, किंतु घट के जो है 61 हो गए। जबकि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान समय में कितने हैं? 52 हो गए हैं। और इनका विभाजन जो है किसके देश से लिया गया है समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किसकी चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है? तो आप लोग को बताना है निम्न में से किसकी चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। विधानसभा की, लोकसभा की या राष्ट्रपति की या ग्राम प्रधान की? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु है वह कितना है? 35 वर्ष। जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। जबकि ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इनकी न्यूनतम आयु जो है वह है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा स्रोत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा स्रोत जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विकल्प ए है नागरिकता, विकल्प बी है आपातकाल को उपबंध, विकल्प सी है संविधान संशोधन, जबकि विकल्प डी है गणतंत्रात्मक संविधान संशोधन, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यदि नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है। किस जो है अनुच्छेद में? तो 5 से 11 तक। और किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में जो है नागरिकता एकल नागरिकता प्रदान की गई है। आपात उपबंध का उल्लेख कहाँ से किया गया है? तो आपात उपबंध जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 जो है आपात का उपबंध किया गया है। और यह जो है किस भाग में है? तो भाग 18 में किया गया है। संविधान संशोधन की बात की जाए तो संविधान संशोधन जो है किस देश से लिया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए आप इसके याद कैसे करेंगे कि यह संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में जो है उल्लेख किया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में एक खिलाड़ी थे जो है AB डिविलियर्स, उनको 360 डिग्री
जो है कहा जाता था। तो वैसे ही आप लोग याद करेंगे 360 अर्थात 300 यहाँ पे 68 मांग लेंगे। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से लिया गया है और किस भाग में किया गया है, भाग 20 में। जबकि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। ये रहे भारतीय संविधान के 5 प्रमुख जो है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।